नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान से चौंकाने वाली खबरें आई। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों ने आर्मी के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पाकिस्तानी फौज के जवानों को सड़क पर घसीटा और पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मौलानाओं ने, पाकिस्तानी मीडिया ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को कौम का गद्दार करार दे दिया। मौलानाओं ने कहा कि ट्रंप के गाजा पीस प्लान को सपोर्ट करके शरीफ और मुनीर ने कौम के साथ गद्दारी की है। उन्होंने पूछा कि आप गाजा में इजराइल की मदद के लिए आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज भी भेजेंगे? उन्होंने कहा यह मुसलमानों के साथ धोखा है, गद्दारी है। शहबाज शरीफ ने नेतन्याहू से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान के मुसलमान इसे कभी माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है कि सरकार यह भी नहीं बता रही कि शहबाज और मुनीर वापस कब लौटेंगे। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, सरकार की मजबूरी को किस अंदाज में बयान किया, यह मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले पीओके की तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें आपके दिल को दहला देंगी। लाखों लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तानी फौज के जवान जनता से पिट रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान की फौज की बर्बरता की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। मुजफ्फराबाद पहुंच रहे प्रोटेस्टर्स पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। असल में पीओके के लोग अपनी डिमांड्स को लेकर सूबे के अलग अलग इलाकों से राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे थे। उनको रोकने के लिए जब पाकिस्तानी फौज के कंटेनर नाकाम हो गए तो आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी रेंजर्स को प्रोटेस्टर पर गोलियां चलाने की परमिशन दी। पीओके में पाकिस्तान विरोधी मुहिम की अगुवाई कर रहे नेताओं ने इल्जाम लगाया कि मुनीर की फौज मीडिया पर बैन लगाकर पीओके के बाशिंदों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रही है और जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है उसकी हकीकत अब खुलकर सामने आ गई है। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है और तुम ढोंग चाह रहे हो जनाब। ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। पाकिस्तान के इस रवैये से जो आज तुमने आजाद कश्मीर के अंदर इतने दिनों से रिचा के रखा है, तुम बताओ मीडिया बंद करके, फोर्सेस ला के, बंदूकों डायरेक्ट गोलियां मार के तुम किस जगह पे खड़े हो? हालांकि फौज के जुल्म का, फौज की गोलियों का पीओके के अवाम के हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पीओके के लोग अलग अलग शहरों से, कस्बों से, गांवों से, पहाड़ी बस्तियों से हजारों की तादाद में गाड़ियों के काफिलों के साथ मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है, जो इस वक्त पीओके को पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के जुल्मों से निजात दिलाने के लिए आंदोलन का सेंटर बन गई है। पीओके की आवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। 2 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हालांकि आसिम मुनीर की फौज का यह दाव उल्टा पड़ गया, लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी फौज के जुल्मों के खिलाफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। इसके बाद पीओके के हर कोने से लोग मुजफ्फराबाद पहुंचने लगे। ददियाल, नीलम घाटी, कोटली, बाग, अतमुकाम और रावला कोट से हजारों की भीड़ पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद और मीरपुर में जमा हो रहे हैं।
लोगों का कहना है कि लॉन्ग मार्च पीओके में क्रांति का आगाज है। अब पीओके में पाकिस्तानी फौज का हुक्म नहीं चलेगा। शोधा के लहू से, अवामी जुर्रत से, अवामी ताकत से। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी तो लंबे वक्त से सुलग रही थी। आंदोलन हो रहे थे, लेकिन 29 सितंबर को आसिम मुनीर ने 1000 और फौजी मुजफ्फराबाद भेजे। पाकिस्तानी फौजियों ने शांति से धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। 2 लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हुए। 29 सितंबर तक यह आंदोलन मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक लिमिटेड था, लेकिन 30 सितंबर से पूरे पीओके में प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्द तंजीमों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों पीओके के बाशिंदों का खून बहा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि अब अवाम पीओके को न तो आतंक का लॉन्च पैड बनने देगी और न फौज की गुंडागर्दी बर्दाश्त की जाएगी। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन को लीड कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने कहा कि आंदोलनकारियों को फौज की साजिश से सावधान रहने की जरूरत है। शौकत नवाज मीर ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई प्रदर्शनकारियों के बीच अपने लोगों को घुसाकर वायलेंस करवा सकती है। इससे माहौल खराब होगा और फिर हुकूमत उसी तरह आंदोलन करने वाले और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेताओं को जेल में डालेगी, जैसे 9 मई के बहाने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जेल में डाला गया। आज आईएसआई का एक ब्रिगेडियर भाई यहाँ पे बैठ के प्लान करके पाकिस्तान के अंदर से 9 मई की तरह का सानिया बनाने के लिए गुंडे लेके आए, उनको असला दे, और नाते कश्मीरियों के ऊपर वो फायरिंग कराए। तो ब्रिगेडियर भाई, जो तुम आईएसआई का टैग लेके मजे कर रहे हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपसे यह अपील की जाती है कि किसने इस ब्रिगेडियर भाई को यह इख्तियार दिया कि उसने हमारे लोगों को दफ्तरों में बुला के जलीला ख्वार किया, उनको जोरेबार किया और उन्हें कहता रहा कि एक्शन कमेटी के खिलाफ स्टेटमेंट दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा जीना दो बार कर दिया जाएगा, तुम कारोबार नहीं कर सकोगे, तुम नौकरियां नहीं कर सकोगे। क्या हमारे इदारों का यही काम है? आज जब पीओके में बगावत की आवाज उठाने वाले लोग अलग अलग हिस्सों से लॉन्ग मार्च निकालते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़े, तो पाकिस्तानी फौज ने कंटेनर खड़े करके एक बार फिर रास्तों को बंद करने की कोशिश की। बैरिकेड्स लगा दिए, लेकिन अवाम ने कंटेनर्स को उठाकर नदी में फेंक दिया। हालांकि इसके बाद भी दिक्कतें खत्म नहीं हुई। सादी वर्दी में मौजूद पाकिस्तान मारे हुए जवान भीड़ में घुस गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर भीड़ के बीच से प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की, जिससे लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। हालांकि लोग इस साजिश को समझ गए। प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग करने वाले लोगों पर पलटवार किया। हालात ऐसे हो गए कि सेना को भीड़ में शामिल अपने जवानों को बचाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। इसमें कई प्रोटेस्टर्स घायल हो गए। लेके जा रहे थे, ऊपर सीएम फ्लाईओवर के पास इनकी गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैं जख्मी हालत में था, मुझे भाई ने रेस्क्यू किया हुआ था। उन्होंने उधर हमारा बाइक रोका, हमारे बाइक पे उन्होंने हमें उधर से डंडे मारे, पीछे से हमारे ऊपर दोबारा उन्होंने स्ट्रेट फायर किए। ये गोली लगी हुई जख्मी हालत में उन्होंने हमें दोबारा रोक के हमारे ऊपर पत्थर बरसाए, हमें डंडे मारे और हमारे ऊपर गोलियां बरसाई उन्होंने। ये एक्सरे दिखाएं जी। चलें, मैं कश्मीरी कौम की तरफ से, पूरे कश्मीरी कौम की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। हम इंकलाब आएगा।
पाकिस्तानी फौज की फायरिंग होने के कारण लोग भड़क गए। सेना के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कुछ हथियारबंद जवानों को लोगों ने पकड़ लिया, उनकी पिटाई की। लोग पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को घसीटते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं के सामने ले गए। पीओके में गूंज रहे इनकलाब के नारों की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। शहबाज शरीफ की सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि इस बार पीओके का जो आंदोलन है वो पहले हुए प्रदर्शनों से अलग है। जनता फौज के प्रेशर में झुकने को तैयार नहीं है। न फायरिंग का असर हो रहा है, न गिरफ्तारियों का। इसलिए इस बार लोगों की आवाज को दबाना मुश्किल होगा। मेरी जानकारी है कि मुजफ्फराबाद में इस वक्त भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। आर्मी ने पूरे इलाके की लाइट काट दी है, इसलिए मोबाइल फोन की रोशनी में तकरीरें हो रही हैं। हालांकि जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उस वक्त लोग सिर्फ बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे थे। पीओके के लोग चाहते हैं कि पीओके में पाकिस्तानी फौज के जो चापलूस सरकार में बैठे हैं उन्हें हटाया जाए, मंत्रियों को मिलने वाले पर्क्स को बंद किया जाए, पीओके के बाशिंदों को सत्ता में ज्यादा भागीदारी दी जाए, पानी, बिजली, रोजगार जैसे मसलों पर तवज्जो दी जाए। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने इन जायज मांगों को मांगने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवा दी। इसके कारण लोग भड़क गए। अपने अधिकारों की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन पाकिस्तान से अलग होने, आजाद होने का प्रोटेस्ट बन गया। पीओके के नेताओं ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो फौज की गोलियों से नहीं डरेंगे। पाकिस्तानी फौज टैंक भी ले आए तो भी अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। हुक्मरानों के साथ लड़ाई है, वो हर तरह से हम पे यलगार करते हैं और हमारा भी हक बनता है कि हम हर अपने दिफा का हर एक हक इस्तेमाल करें। और उस दिफा में ये मोर्चा बहुत आम है। हमने इस मोर्चे को संभालना है, हर सूरत संभालना है। अगर जान की कीमत देकर भी संभालना पड़ा तो हमने संभालना है। हमारे ऊपर से गाड़ियां गुजर जाए, हमारी लाशों से गाड़ियां गुजर के चली जाए तो और बात है, लेकिन हमारे जीते जी ऐसा नहीं होना चाहिए। गोली लगे तो पहली गोली मेरे सीने पे से, लेकिन ये वो बातें हैं जो हमारे पास में नहीं होती है। तकदीर किसी के काबू में नहीं। इससे बेहतर मौत किसी इंसान के नसीब में हो सकती है कि वो दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों के हकूक की जदोजहद करते हुए इस दुनिया से चला जाए। पीओके में इनकलाब की गूंज आसिम मुनीर के लिए चेतावनी है, उसके प्लान के लिए सेटबैक है। जिस पीओके को मुनीर की फौज भारत के खिलाफ आतंकवाद के लॉन्च पैड के लिए इस्तेमाल करती है, वहां बगावत की आवाज मुनीर को रात में सोने नहीं देगी। पीओके से आने वाली तस्वीरें सबूत हैं इस बात का कि वहां के लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। अब पाकिस्तानी फौज बेकसूर लोगों पर गोलियां चला रही है और वहां के लोगों का कहना है कि पीओके को अब भारत के खिलाफ दहशतगर्द भेजने के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। जाहिर है यह काम अब फौज के लिए मुश्किल होगा। अब मुनीर को अपने नापाक मंसूबे पूरे करने के लिए कहीं और जमीन तलाशनी पड़ेगी। एक तरफ पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की जंग का ऐलान हो गया है, दूसरी तरफ सरहद के इस पार कश्मीर में अमन चैन है। हिंदू मुस्लिम मिलकर रावण दहन की तैयारी कर रहे हैं, दशहरे का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कल श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला रावण दहन करेंगे। दशहरे की तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनकर करीब करीब तैयार हैं। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि 1990 के बाद से कश्मीर में दशहरा मनाने की परंपरा लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद माहौल बदला है।
इस बार पहले की तरह श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर दशहरा मनाया जाएगा। श्रीनगर में दशहरे के कार्यक्रम का आयोजन भले ही कश्मीरी पंडितों के संगठन ने किया है, लेकिन लोकल मुसलमान भी पूरे जोश खरोश के साथ तैयारियों में जुटे हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले मुस्लिम कारीगरों ने ही बनाए हैं। रंग रोगन का काम भी मुस्लिम कलाकारों ने किया है। अब कल श्रीनगर के प्राचीन शिव मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और फिर शाम को शेर कश्मीर स्टेडियम में रावण दहन होगा। करीबन दिन के दोपहर 3 बजे के आसपास जो है एक झांकी सबसे पहले निकाली जाएगी, जो श्रीनगर के सोनवार से निकाली जाएगी शिव मंदिर से, और करीबन 6 बजे के आसपास जो है शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में उसके बाद रावण का दहन होगा। 1990 के दशक की बात करें तो इस दिन को बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता था, लेकिन कश्मीर में जब मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ तो धीरे धीरे ये पर्व जो है यहाँ पर मनाए नहीं जाते थे, क्योंकि कश्मीरी पंडित यहाँ से पलायन कर चुके थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार रावण का दहन हो, फिर दिवाली का फंक्शन हो या कोई भी ऐसा बड़ा पर्व हो, बड़े उत्साह के साथ जो है मना रहे हैं लोग बिना किसी डर और खौफ के। जो है अब कश्मीर में उसी परंपरा के अनुसार इन त्योहारों में शामिल हो रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि जो कश्मीरी मुसलमान है, जो ये यहाँ की एक परंपरा रही है कि ऐसे पर्वों पर कश्मीरी मुस्लिम और हिंदू जो कश्मीरी पंडित थे वो मिलकर इन दिनों को मनाते आ रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है एक बार फिर कश्मीर में देखने को मिल रही है, जब कश्मीरी पंडित और मुस्लिम जो है इस तरह के पर्वों में एक साथ शामिल हो जाते हैं। निसंदेह ही बुराई पर यह अच्छाई की जीत का जश्न जो है कल पूरे देश भर में जो है मनाया जाएगा, और कश्मीर में भी आपको उसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, और इसके लिए तैयारियां बड़े जोरों से जारी है। यहाँ पर तो इनका दशहरा चल रहा है। अब तो ये कल कम से कम 5-6 बजे जलाया जाएगा रावण, और हम तो हर साल इनके साथ आते हैं, मदद करते हैं। ये तो इनका पंडित जी का होता है यहाँ ये त्यौहार। अब तो हम फी साल जो भी साल आता है हम हर साल इनके साथ मदद करते रहते हैं। मैं काजीगुंड से आता हूँ यहाँ इनके लिए हेल्प करने के लिए। मिलजुल के हिंदू मुस्लिम जो भी यहाँ होते हैं हर कोई इनके साथ देते हैं। चाहे मुसलमान का कोई दिन होगा ये उनके साथ देते हैं, इनका कोई दिन होगा मुसलमान इनके साथ देते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के बगैर तो यहाँ पे काम चल ही नहीं रहा। आप देखिए हमारे साथ जो भी शाना बशना वो तो सारे मुसलमान ही है। जब तक मुसलमान साथ नहीं होंगे, मैंने आपको तब भी बोला अब भी बोल रहा हूँ कि जब तक कश्मीर में जो कश्मीर का भाईचारा है ना वो मेरे को नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं पे होगा, और उससे बेटर मिसाल जो कश्मीर में दिखती है ना वो कहीं भी नहीं दिखेगी, और इससे बड़ी मिसाल तो कहीं भी है ही नहीं। मेजॉरिटी 99% मेजॉरिटी होती है इसमें, 1-2% हिंदू लोग होते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे उतने तादाद में है नहीं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो एंजॉय करते हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग करते हैं। कल दशहरे पर जब जम्मू कश्मीर में रावण का पुतला जलाया जाएगा तो पूरी दुनिया में बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश जाएगा। जब मुसलमान कारीगरों के बनाए पुतलों को फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दहन करेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज आएगा। जमहूरियत और कश्मीरियत का यह बदला हुआ रूप पाकिस्तान में भी दिखाई देगा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी नजर आएगा। तब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की छाती पर सांप लूटेंगे। उन्हें समझ आ जाएगा कि कश्मीर में नफरत फैलाने की, लोगों को आपस में लड़ाने की जितनी भी कोशिश उन्होंने की वो सब नाकाम हो गई। अब आपको शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के गाजा पीस प्लान को खुलकर सपोर्ट किया। ट्रंप के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा ली। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि इस पीस प्लान को बनाने में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बड़ी मशक्कत की है। इस्लामिक मुल्कों को इसके लिए राजी किया है, लेकिन अब यही फोटो और ट्रंप का यही बयान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान के मौलानाओं, इस्लामिक संगठनों, स्कॉलर्स, राजनीतिक दलों और दहशतगर्द तंजीमों सब ने मिलकर शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शरीफ और मुनीर को कौम का गद्दार करार दिया है। जमात इस्लामी, जमात उद दावा, अवामी नेशनल पार्टी और इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने गाजा पीस प्लान को फिलिस्तीन के खिलाफ बताया।
इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने तो पार्लियामेंट में ही शहबाज गद्दार के नारे लगाए और कहा कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह कूदकर गजा प्लान को सपोर्ट किया, उससे साफ है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने यहूदियों से हाथ मिला लिया है। इस्राइल का जो यार जब इमरान खान की पार्टी के नेताओं के हंगामे की वजह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बैठक स्थगित करनी पड़ी, तो पीटीआई के सांसदों ने असेंबली में ही मॉक सेशन चलाया और सेनेट के फर्श पर बैठकर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। ये अवामी असम्बली मुतालबा करती है कि हुकूमत फिलफोर इजराइल पे और गजा पे रहने वालों के लोगों के हक का फौरन वजाहत करे। ये अवामी असम्बली हर उस कोशिश की मजम्मत करती है जिसका इब्तिदा या इंतहा इजराइल को तस्लीम करने की कोशिश हो। क्या ये सारे पार्लियामेंटेरियन अवामी असम्बली के इस बात से मुतफिक है ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास की जाती है। पाकिस्तान की मीडिया में भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जबरदस्त खिंचाई हो रही है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आरिफ भट्टी ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ अमेरिका में यहूदी लॉबी के एक लीडर से मिले थे, उसके बाद उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू को सपोर्ट करने का फैसला किया। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ को यह भी बताना चाहिए कि अब हमास को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी फौज को गजा भेजा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम ने गजा को खत्म करने और जो 1947 उसराय करारदाद थी उसके मुताबिक ऐलान नहीं किया था, लेकिन वजीर आजम ने उस अमली मंसूबे की तारीफ कर दी। वो नहीं समझ रहे हुक्मरान कि अमेरिका को खुश करते करते उन्होंने कायदे आदम और अल्लामा इकबाल के ख्वाब को अधूरा छोड़ दिया। इसराइल की अभी 20 नकात जो सामने आए हैं उस पर तो फलस्तीन और यूरोशिमा और दीगर फलस्तीन की पोजीशन ही कमजोर हो जाएगी। क्या अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान की फौज भी वहां जाएगी जो हमास को खत्म करेगी? और डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को कहा अगर हमास नहीं मानता तो धमकी दे दी, जो चाहे करो। क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का या मुसलमानों का कैसे हमदर्द हो गया? वजीर आजम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून इमरान खान को कहती रही यहूदी गया, लेकिन खुद वजीर आजम पाकिस्तान की एक तस्वीर आई जो ज्यूस के चेयरमैन हैं कमेटी के, उनके साथ आंखों में आंखें मिलाते हुए शहबाज शरीफ की 3 दिन बाद खुद ज्यूस कांग्रेस के चेयरमैन ने अपने ट्विटर से उसको कहा कि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। क्या ट्रंप अगर हमास नहीं मानता तो ताकत इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के चक्कर में मुल्क को बेच दिया। पहले ट्रंप की चापलूसी में उनका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, फिर इजराइल को सपोर्ट किया और अब पाकिस्तानी फौज भी गाजा में भेजेंगे। पाकिस्तान में नाराजगी इतनी ज्यादा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तो अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने कैमरे पर आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि शहबाज अमेरिका में किसी यहूदी नेता से नहीं मिले और न ही अभी गजा में पाकिस्तानी फौज को भेजने को लेकर कोई फाइनल फैसला हुआ है। आसिम मुनीर पिछले 4 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप से 2 बार मिल चुके हैं और इसको अपनी अचीवमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की उनकी एक तस्वीर की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में आसिम मुनीर ट्रंप को पाकिस्तान में मिले रेयर अर्थ मिनरल्स दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं या फिर सेल्स एजेंट हैं जो दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान का माल बेचने में लगे हैं। आजकल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर प्रेसिडेंट ट्रंप की चमचागिरी का कोई मौका नहीं छोड़ते, इसीलिए उन्होंने गजा प्लान को सपोर्ट कर दिया, देर नहीं की। ये दोनों ट्रंप की ऐसी तारीफ करते हैं जैसे मुगलों के ज़माने में बादशाहों के दरबारी किया करते थे। लेकिन शरीफ और मुनीर भूल गए कि 4 साल पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान को झूठा और मक्कार करार दिया था।
ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका से 15 साल में $33 बिलियन ले चुका, पर बदले में सिवाय झूठ और धोखे के कुछ नहीं दिया। ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है, ये एक आतंकवादी मुल्क है। पिछले 4 साल में पाकिस्तान के मौलाना और तंजीमें अमेरिका को कोसने में लगी रहीं। अब शरीफ और मुनीर ने अचानक यू टर्न करके इन लोगों को चौंका दिया। ये लोग कई दिन तक खामोश रहे, पर फिलिस्तीन का सवाल ऐसा है जिसमें मुसलमानों का सेंटिमेंट इन्वॉल्व है। इस इशू पर पाकिस्तान के मौलाना शरीफ और मुनीर के पीछे पड़ गए हैं। पाकिस्तान में जो माहौल है उसमें इजराइल के साथ खड़े होना शरीफ और मुनीर को महंगा पड़ेगा। एशिया कप जीतने के 72 घंटे बाद टीम इंडिया को ट्रॉफी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्द एशिया कप की ट्रॉफी भारत आ जाएगी। मैदान से ट्रॉफी लेकर भागे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में भिजवा दी है। पता चला कि कल एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के दौरान बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की धमकी दी थी। दावा यह भी किया गया है कि मोहसिन नकवी को इस बात का भी डर था कहीं बीसीसीआई उनके खिलाफ दुबई में ट्रॉफी चुराकर भागने का मुकदमा दर्ज न करा दे। इससे परेशान होकर मोहसिन नकवी ने चुपचाप एशिया कप की ट्रॉफी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हवाले की और लाहौर की फ्लाइट पकड़ ली। मजे की बात है कि पाकिस्तान के लोग ही अब मोहसिन नकवी का मजाक उड़ा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि पहले मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुराकर भागा, फिर चोरी की एफआईआर के डर से ट्रॉफी छोड़कर भागा। ऐसा लगता है मोहसिन नकवी को अपनी फजीयत कराने का बुखार चढ़ा हुआ है। पहले मैदान में कार्टून बनकर इज्जत गंवाई, फिर एसीसी की मीटिंग में इंसल्ट करवाई। जब एफआईआर का डर लगा तो हाथ पांव फूल गए, वो लाहौर भाग गए। लेकिन लाहौर से जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उससे लगता है कि वहां कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ लौटें और उनका मुंह काला किया जाए। अब बात आरएसएस के शताब्दी समारोह की। आज आरएसएस के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 100 रुपए के इस सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और दूसरी तरफ शेर के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित की गई है, जिसके सामने स्वयं सेवकों को भक्ति और समर्पण भाव से नतमस्तक दिखाया गया है। मोदी ने कहा उन्हें गर्व है कि वो स्वयं सेवक हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना से जो मिशन 100 साल पहले शुरू हुआ वो आज भी अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के जुल्म सहे, भारतीय संस्कृति को बचाया। आजादी के बाद विभाजन की विभीषिका में लोगों की सेवा की। जब जब देश पर संकट आया तो संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले देश की रक्षा के लिए समर्पण भाव से खड़े हुए। जब लोकतंत्र पर हमला हुआ, इमरजेंसी लगी, तब संघ के स्वयंसेवकों ने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी। मोदी ने कहा कि संघ आज भी देश के हर कोने में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहा है, लेकिन कभी किसी स्वयंसेवक ने किसी काम का ढोल नहीं पीटा, कभी किसी काम का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि संघ का मूल मंत्र है राष्ट्र प्रथम। हमें हमेशा हमेशा याद रखना है, संघ बना है राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था से। संघ चला है राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा के भाव से। संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में। संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से। संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके। संघ जुड़ा है भारत माता की सेवा के विराट स्वप्न से। साथियों, संघ का आदर्श है संस्कृति की जड़ें गहरी और सशक्त हो। संघ का प्रयास है समाज में आत्मविश्वास और आत्मगौरव हो। संघ का लक्ष्य है हर हृदय में जन सेवा की ज्योति प्रज्वलित हो। संघ का दृष्टिकोण है भारतीय समाज सामाजिक न्याय का प्रतीक बने। संघ का ध्येय है विश्व मंच पर
भारत की वाणी और भी प्रभावी बने। संघ का संकल्प है भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बने। जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। हर धारा का विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। शून्य से एक शतक बने, शून्य से एक शतक बने। अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा। कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। हमने देश को ही देव माना है और हमने देह को ही दीप बना करके जलने का सीखा है। आज मोदी दिल से बोले। एक स्वयंसेवक के तौर पर उन्होंने जो सीखा, जो देखा, जो महसूस किया, वो सब कहा। देश की उपलब्धियों के बारे में, संघ के कार्यक्रमों के बारे में, आरएसएस के चिंतन से लेकर देश की मौजूदा समस्याओं तक हर मुद्दे पर बोले। मोदी ने कहा, जिस तरह संघ की शाखा इस वट वृक्ष की जड़ें हैं, उसी तरह हमारी संस्कृति का मूल आधार हमारे परिवार हैं। परिवार की इकाई को और शक्तिशाली करेंगे और मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। मोदी ने कहा, इस वक्त देश में डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने इसके खिलाफ मिशन मोड में काम करने का संकल्प लिया है, लेकिन हिंदुत्व की सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद, छुआछूत। संघ इस बीमारी को खत्म करने का निरंतर प्रयास करता है। यह कोशिश डॉक्टर हेडगेवार ने शुरू की थी, जो कभी सभी सरसंघ चालकों ने डॉक्टर मोहन भागवत तक जारी रखा। हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखा है और गांव गांव तक इस बात की ज्योत जगाई है। क्या है वो? उन्होंने कहा, एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान। इसे लेकर संघ देश के कोने कोने में गया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। यही समरसता का आधार है, यही सर्वसमावेशी समाज का संकल्प है और संघ इसी को निरंतर नई शक्ति दे रहा है, नई ऊर्जा दे रहा है। आरएसएस की विचारधारा को लेकर मतभेद हो सकते हैं, पर संघ की सेवा और राष्ट्रभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पर 100 साल में संघ ने सिर्फ गालियां खाई हैं। कभी गांधीवध का इल्जाम लगा, कभी मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा, पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की सेवा और राष्ट्रभक्ति के बारे में डिटेल में बताया। पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस की विरासत और समाज के लिए संघ के योगदान की विस्तार से चर्चा की। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। मोदी ने अपने जीवन में ज्यादातर समय संघ के प्रचार के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी ने आर्टिकल 370 हटाने से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक
संघ के कई सपनों को साकार किया। इसलिए 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस के लिए मोदी से बेहतर प्रचारक और कौन हो सकता है। इस वक्त हमारे देश की एक और बड़ी प्रॉब्लम है धर्म के आधार पर, मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने की। बरेली में इसी तरह की कोशिश हुई। हालांकि यूपी पुलिस बरेली हिंसा के मामले में सख्त एक्शन ले रही है। अब तक दंगा करने वाले 81 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज पुलिस ने सबूतों के साथ बताया कि बरेली में 26 सितंबर को हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई। बाहर से हिस्ट्री शीटर्स को बुलाया गया। आज बरेली पुलिस ने 2 दंगाइयों इदरीस और इकबाल को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। दोनों के पैर में गोली लगी है। इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। बरेली में दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। एसपी के गनर से इन्होंने एंटी राइट गन छीन ली थी। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया इन दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इदरीस पर अलग अलग जिलों में 20 केसेस दर्ज हैं। इसमें गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट के अलावा चोरी और डकैती के केस भी हैं। इकबाल के ऊपर भी डकैती, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के समेत 17 मुकदमे दर्ज हैं। बरेली के एसएसपी ने बताया कि हिंसा का मास्टरमाइंड नदीम भी शाहजहांपुर का ही है। इन दोनों को उसी ने प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ करने के लिए बरेली बुलाया था। क्यों भेजा था? गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहां मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी लोग, बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। पुलिस का दावा है कि बरेली में हिंसा के लिए सिर्फ शाहजहांपुर से ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्यों से लोग लाए गए थे। आज पुलिस ने जिन 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है उनमें मोइन नाम का एक यूट्यूबर भी शामिल है। मोइन के कॉमेडी चैनल के करीब 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तौकी रजा के बेहद करीबी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के महासचिव डॉक्टर नफीस और उनके बेटे फरमान को भी पुलिस ने आज सलाखों के पीछे भेज दिया। फरमान आईएमसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता था। पुलिस का दावा है कि नफीस ने पुलिस को गुमराह करने के लिए वो लेटर जारी किया जिसमें तौकी रजा का कार्यक्रम रद्द करने की बात की गई थी। लोगों से अपील की गई थी कि लोग नमाज पढ़कर घर चले जाएं। लेकिन ये लेटर जारी करने के बाद नदीम खान ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को मैसेज भेजा, लोगों को बताया कि लेटर फर्जी है, तौकी रजा का कार्यक्रम जरूर होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। हालांकि पुलिस चौकन्नी थी, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी, इसलिए सिचुएशन को वक्त रहते संभाल लिया गया। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा क्योंकि दंगा करने की साजिश थी इसीलिए नमाज का वक्त भी बदला गया था जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकें। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हुआ है कि जब सुबह 10:30 पौने 11 बजे के आसपास एक वीडियो जारी की गई जिसमें कहा गया कि कार्यक्रम कोई निरस्त नहीं हुआ है और कार्यक्रम जैसे भी था, जिस तरीके से उन्होंने डिक्लेयर किया था इसी तरीके से होगा। उसके बाद जो आईएमसी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये मैसेज कन्वे कराया गया कि सभी जगह जो जुम्मे की नमाज होगी वो 1 बजे होगी और उसके बाद लोग नमाज पढ़ने के बाद नौमेला मस्जिद जहां पे पहले ज्ञापन का कार्यक्रम था, अपील में लिखा गया था कि ज्ञापन दिया जाएगा, वहां एकत्र होंगे और उसके बाद इस्लामिया कूच करेंगे। तो ये उस वीडियो जारी होने के बाद सुबह 10:30 पौने 11 बजे से लेके और 1 बजे के बीच में इस मैसेज को कन्वे किया गया कि जो जुमे की नमाज होगी वो 1 बजे होगी, क्योंकि नॉर्मली यहाँ नमाज आपने सही कहा कि वो
केवल 12:30 से और 3:45 बजे के आसपास तक होती है, लेकिन उसकी टाइमिंग चेंज किया जाना उन 2-3 घंटों में और 1 बजे डिक्लेयर किया जाना, उससे ये क्लियर है कि वो सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ पहुंच सके। हालांकि अब बरेली में शांति है, लेकिन पुलिस सतर्क है। चूंकि कल दशहरे का त्योहार है, इसलिए आज बरेली के सेंसिटिव इलाकों में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। खास बात यह कि इस मार्च में 800 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना है। लोग हंसी खुशी और उत्साह के साथ त्योहार मनाएं, लेकिन अगर किसी ने गड़बड़ी की तो उसकी खैर नहीं। बरेली का मामला अब लगभग साफ है। पहले तो यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए अफवाहें फैलाई गई, मुसलमानों को गुमराह किया गया, फिर उन्हें बड़ी तादाद में इकट्ठा किया गया, पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश की गई। इस भीड़ में गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स को घुसा दिया गया। इन बदमाशों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, गोलियां चलाई, माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन लोकल लोगों ने उनका ज्यादा साथ नहीं दिया। पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया, इसलिए शांति बनी रही। बरेली का इतिहास गवाह है कि यहां हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। मुसलमान हिंदुओं के त्योहार मनाते हैं और हिंदू मुसलमानों के उत्सव में शामिल होते हैं। उम्मीद है कि अब हालात सुधरेंगे और इस बार फिर हिंदू और मुसलमान मिलकर दशहरा और दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और किसानों को दशहरे और दिवाली का तोहफा दिया। कैबिनेट की मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया। सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई से इफेक्टिव माना जाएगा। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों को 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों को भी राहत दी। गेहूं, दालों और तिलहन की एमएसपी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के लिए की गई। कुसुम की एमएसपी 600 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। मसूर दाल की एमएसपी 300 रुपए, तिलहन और सरसों की एमएसपी 250 रुपए, चने की एमएसपी 225 रुपए और जौ की एमएसपी 170 और गेहूं की एमएसपी 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया। दिवाली से पहले एमएसपी बढ़ाने का फैसला अच्छा है, क्योंकि इस बार कई राज्यों में ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, उत्पादन कम होगा। ऐसे में अगर किसानों को अपनी मेहनत की ज्यादा कीमत मिलेगी तो यह करोड़ों किसानों के लिए राहत की बात होगी। लेकिन आज अमेरिका से बड़ी खबर आई। आज रात से अमेरिकी सरकार पर ताला लग गया। अमेरिका की गवर्नमेंट का शटडाउन हो गया, जिसके बाद कानून व्यवस्था और बुनियादी सेवाएं देने वाली सरकारी एजेंसीज को छोड़कर अमेरिकी सरकार के सारे विभागों का काम ठप पड़ गया। असल में अमेरिकी कांग्रेस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित बजट को मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद सरकार के पास पैसा नहीं बचा और सरकार को अपने कामों पर ताला लगाना पड़ा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी उनके बजट को मंजूर नहीं होने देगी तो वह ऐसी कई सरकारी योजनाएं बंद कर देंगे जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरू किया था। हालांकि डेमोक्रेट्स ने यह कहा कि जब तक ट्रंप प्रशासन हेल्थ केयर सेवाओं को जारी रखने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो ट्रंप के बजट को मंजूर नहीं देंगे। अमेरिका में वैसे तो कांग्रेस यानी अमेरिकी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, उनके पास मेजॉरिटी है, लेकिन बजट पास कराने के लिए 100 मेंबर्स वाली सेनेट के 60 मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी होता है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के पास केवल 53 वोट हैं। इसी वजह से ट्रंप का बिल अटक गया। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन होने से बहुत से सरकारी कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी नहीं मिल पाएगी। रिटायर हो चुके लोगों की पेंशन अटक जाएगी। अमेरिकी सैनिकों की तनख्वाह भी शटडाउन की वजह से लटक गई है। असल में जनवरी में प्रेसिडेंट बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमर्जी से सरकार चलाते रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप पर दबाव बनाने का मौका मिला है।
ट्रंप ने हेल्थ केयर के बजट को घटा दिया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार की नौकरी से निकाल चुके हैं। इससे लोगों में नाराजगी है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसी का फायदा उठाने की कोशिश की और ट्रंप को जवाब दिया। आज महानवमी का पावन पर्व है। देश भर में शक्ति की आराधना हुई। लोगों ने कन्या पूजन किया। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठ की परंपरा के मुताबिक कन्या पूजन किया। दुर्गा स्वरूप कन्याओं के पांव पखारे, उन्हें चुंदरी ओढ़ाई, आरती उतारी और फिर दक्षिणा उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद खुद कन्याओं को भोजन परोसा और प्यार से उन्हें खिलाया। वैसे तो परंपरा 9 कन्याओं और 1 बटुक के पूजन की होती है, लेकिन गोरक्षधाम में आज बड़ी संख्या में छोटी छोटी बच्चियां पहुंच गई थी। किसी को लौटाया नहीं गया। योगी ने सबका पूजन किया, सबको उपहार दिए, सबको भोजन कराया। योगी आदित्यनाथ कल भी विजयदशमी के मौके पर पीठ की पारंपरिक वेशभूषा में विजयदशमी की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन दशहरे से पहले रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर टेंशन में हैं। कल अचानक हुई बारिश ने इन कारीगरों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई ग्राउंड्स में जो पुतले खड़े कर दिए गए थे वो भी बारिश में भीगकर खराब हो गए, इसलिए उन्हें फिर से बनाना पड़ा। वक्त कम है, काम ज्यादा है, कारीगर परेशान है। आमतौर पर दशहरे से एक दिन पहले तक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने का काम खत्म हो जाता है। लेकिन देश के कई इलाकों में कल जो बेमौसम बरसात हुई उसने पुतलों को नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से रामलीला कमेटियों के सामने मुश्किल पैदा हो गई है। अब ज्यादा कारीगर लगाकर 3 पुतलों को बनाने का काम किया जा रहा है ताकि दशहरे में रावण दहन की परंपरा को निभाया जा सके। हालांकि रामलीला कमेटियों का कहना है कि कारीगर दिन रात काम करके कल तक पुतलों को तैयार कर देंगे और दशहरे का त्यौहार उसी धूमधाम और आतिशबाजी के साथ मनाया जाएगा जैसे हर साल मनाया जाता है। कल पूरे देश में दशहरे का उत्सव मनाया जाएगा। रामलीला का समापन होगा। प्रभु श्रीराम के तीर से रावण का वध होगा। कल्पना कीजिए, हजारों साल से देश में रामलीला की जाती है। बड़े शहरों में तो आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े प्रभावी ढंग से रामलीला का मंचन किया जाता है। लेकिन छोटी छोटी गलियों में, मोहल्लों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग डायलेक्ट में रामलीला होती है। साउंड अच्छी हो या ना हो, एक्टर कमाल के हो या ना हो, लेकिन करोड़ों लोग पूरे भक्ति भाव के साथ हर रोज राम की लीला देखते हैं। भगवान राम के आदर्श के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल कुछ क्या बड़ा होने वाला है। कल विजयदशमी है, पूरे देश में रावण दहन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपी एक्सटेंशन में रावण दहन करेंगे। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस बार चीफ गेस्ट होंगे। मुंबई में दशहरा रैली के जरिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल से टेस्ट सीरीज शुरू होगी। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।